ओह, वेलकम बैक। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपके लिए पेश किया जाता है और इस प्रोग्राम का मकसद आपको सेहत के हवाले से अहम मालूमात देने का मकसद होता है। फालिज यानी स्ट्रोक के हवाले से आज बात हो रही है। फालिज और स्ट्रोक के बारे में हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें, क्योंकि रिसर्च से पता चलता है कि हमारी कम्युनिटी में इस बारे में बहुत कम मालूमात है। हमें पता नहीं इसकी अलामात का, कैसे इलाज के लिए हमें सर्विसेज को इस्तेमाल करना है और कब करना है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, अगर आप इस नंबर पर फ़ोन करें तो इस पर बात करेंगे। आइए चलते हैं टेलीफोन लाइन की तरफ और बात करते हैं राबिया बहन से, जो बोल्टन से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया बहन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अकील भाई, मुझे डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन करना है। जी जी ज़रूर पूछिए। हाँ, तो मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ पिछले 15 साल से। तो मैं इंसुलिन पर हूँ, पर लेकिन अभी कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से मेरे हाथ में फिंगर है ना, वो ऐसे ऐसे क्लिक होते हैं। वो तीसरा फिंगर है ना दोनों हाथों का, तो वो क्या स्ट्रोक कहलाता है? हाथ, अच्छा ठीक, समझ आ गई आपको इसके सवाल की कि कोई मुझे कुछ सुनाई दिया और कुछ नहीं। वो फिंगर है ना, मेरे हाथ के फिंगर, हाँ हाथ फिंगर की है फिंगर वो को। है ना, वो 4 फिंगर है, उसमें वो तीसरा फिंगर है ना, तो वो ऐसा वो ऐसा क्लिक होता है। समटाइम ऐसा बैंड हो जाता है कि थोड़ी देर रहता जी, है, तो आप फिर बाद समझते हैं में कि ये खुलता है। स्ट्रोक ही, हाँ जी ठीक है। ऐसे दोनों हाथों में होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपको पहले स्ट्रोक हुआ था कभी? नहीं, नहीं हुआ था। हाँ हाँ हाँ, इनको डायबिटीज इंसुलिन पर हैं। अच्छा ठीक है। तो आपको हो सकता है ये स्ट्रोक की अलामत नहीं लगती मुझे, ऑलराइट। और मुझे लगता है कि आपको हो सकता है कोई दूसरी चीज़ की कमी हो आपके खून में। अच्छा तो इसलिए आप अगर जीपी के पास जाके बताएं आपकी जो शिकायत अच्छा है, उंगली जो आपकी बेंड होती है, अच्छा तो वो ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं आपको क्या है। अच्छा। ये स्ट्रोक की अलामत नहीं लगती है मुझे बिल्कुल। और जज़ाकल्लाह। ठीक है राबिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये थी राबिया बहन हमारे साथ, और बहुत सा कम वक्त है, इसलिए अगर आप फ़ोन करना चाहें तो थोड़ा सा वक्त हमारे पास है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ की मैसेज भी देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने जब बात की साइन और सिम्टम के हवाले से, तो जब हमें कोई भी निशान सामने आए, जैसे आपने मुंह का कहा, चेहरे की बात हुई, हाथ की हुई, पाँव की बात हुई, स्पीच की बात हुई, तो इन निशानियों को जब हमें आए तो अक्सर कहा जाता है कि आप 999 को डायल करें। तो उसके बाद क्या होता है फिर जब लोग डायल करते हैं 999 को, तो क्या प्रोसेस है इलाज का? अब बिल्कुल जल्द से जल्द आप जैसे बताया 999 डाल करके A&E को आ जाएं, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को। 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे खुला रहता है। और इस एरिया का जो A&E है, ब्लैकबर्न में अपना आपका रॉयल ब्लैकबर्न हॉस्पिटल है जी, प्रेस्टन में रॉयल प्रेस्टन हॉस्पिटल है, और हर टाउन में हर टाउन में, और सारे इंग्लैंड में और सारे यूके में 24 घंटे स्ट्रोक का इमरजेंसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। राइट। और अपने रीजन में हम वीडियो के थ्रू पेशेंट्स का असेसमेंट करते हैं, और जो डॉक्टर लोकली अवेलेबल हैं उस डॉक्टर को थ्रोम्बोलाइसिस के इंजेक्शन के बारे में हम एडवाइस देंगे, और वो लोकल डॉक्टर जो है इनको जल्द से जल्द इलाज करेगा। ठीक है, इलाज इस पर ज़रूर वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ बर्मिंघम से अरशद भाई मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी अरशद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाओ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे अरशद भाई? जी, वो मेरे लोअर बैक की प्रॉब्लम है। लोअर बैक ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਸੀ क्रम्प पे जाना पखोड़। अच्छा, हाँ आप टीवी की आवाज़ ज़रा कम कर दीजिए। जी, वो मैं बंद कर देना। ठीक है, तो ये कब से आपको शिकायत है? जी, ये कोई काफी अरसा हो गया। डायबिटीज़ या और तो कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, और कोई बीमारी नहीं। ठीक है,
चलें अरशद भाई, हम कोशिश करेंगे, वैसे आज स्ट्रोक पे हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं तो पूछेंगे इनसे कि ये लोअर बैक का पेन की वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर पुनिका, हम बात कर रहे थे इलाज की, तो आपने कहा कि A&E में फौरी तौर पर आप जाइए, 999 को डायल कीजिए और वहाँ जाइए, तो वहाँ पर क्या फिर होगा? वहाँ पर फालज के 2 नमूने होते हैं, एक ब्लीड और एक ऑब्स्ट्रक्शन या नली का बंद होना। ठीक है। 90% 85 to 90% लोग नली का बंद होना इसकी वजह से इनको फालज होता है। ठीक है। तो ब्लीड के लिए हम थ्रोम्बोलाइसिस नहीं देते। तो जिन लोगों की खून की नली बंद होने की वजह से उनको फालज होता है, इनमें से बहुत सारे लोग थ्रोम्बोलाइसिस ट्रीटमेंट को एलिजिबल हो सकते हैं। एक कम से कम 15% लोग तो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा जब होगी जब लोग जल्दी आएंगे। अगर देर करके आएंगे, शुरू के 3 घंटे के पहले पहले ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो फालज होने के 3 घंटों के अंदर हाँ आपको हॉस्पिटल आना चाहिए। हाँ, 3 घंटों के अंदर ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। आपको हॉस्पिटल तो बिल्कुल जल्दी, पहले घंटे में आपको हॉस्पिटल में रहनी चाहिए। इसका स्कैन कराना पड़ेगा जिससे 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है। A&E का डॉक्टर आपको देखना पड़ेगा, उसके 15-20 मिनट लगेंगे। तो इसमें हर चीज़ को वक्त लगेगा। तो इसलिए पहले 3 घंटों के अंदर आपको थ्रोम्बोलाइसिस का इलाज अगर हो तो इसमें बहुत सारे लोगों का पूरा इलाज हो सकता है और कुछ लोगों का आधा इलाज हो सकता है। अच्छा। यानी मैं जब इलाज बोल रहा हूँ तो इनका पूरा कम्प्लीटली नॉर्मल भी हो सकते हैं लोग। अच्छा। कम्प्लीटली नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल आएँ, और थ्रोम्बोलाइसिस का अगर उनको इलाज इसकी एलिजिबिलिटी नहीं भी है, अगर वो ट्रीटमेंट हम नहीं भी दे सके कोई वजह से, तो दूसरे ट्रीटमेंट्स इनको दे सकते हैं। जैसे दूसरी गोलियां हैं, दवाइयां हैं, मॉनिटरिंग है, एडमिशन टू ए स्ट्रोक यूनिट है, स्ट्रोक यूनिट को इनका एडमिशन कराना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी है, इसके बाद ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना है। जी ठीक है, आइए चलते हैं, बहुत सी बातें भी करेंगे और डॉक्टर साहब से एक अहम पैगाम भी लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हडर्सफील्ड और बात करते हैं परवीन बहन से। अस्सलाम वालेकुम परवीन बहन। वालेकुम सलाम। जी भाई मैंने पूछना था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे कहते तुझे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक। और मुझे कोलेस्ट्रॉल भी की गोलियां भी दी है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। तो मैं पूछना चाह रही थी, थोड़ा मैं ज्यादा तली चीजें वगैरह तो खाती नहीं हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्यों है ना मुझे ये ब्लड प्रेशर हो रहा है। ओके, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों को कोई वजह के लिए नहीं होता। अगर आप बुरा नहीं मानिए मैं फोन बंद करके ठीक है, आप फ़ोन बंद कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी डॉक्टर साहब, अगर आप परवीन बहन ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों को कोई वजह के लिए नहीं होता। कुछ लोगों को मोटापे की वजह से और कुछ लोगों को एक्सरसाइज के नहीं करने की वजह से होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई वजह के लिए नहीं होता। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है? हाँ, स्ट्रेस की वजह से कुछ हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस उतना इम्पोर्टेंट है जितना लोग सोचते हैं। अच्छा। तो ये आपको ज़रूरी है कि आप ब्लड प्रेशर की सही गोलियां लें अपने जीपी के पास से, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल्ड है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसमें फालज की और दिल की शिकायत जैसे हार्ट अटैक है या कमज़ोर दिल है, ये सब के आपको परेशानियां आ सकते हैं बाद में। और आप कोलेस्ट्रॉल की बात भी कर रहे थे। कोलेस्ट्रॉल आप अगर गोश्त में चर्बी कम करें और मक्खन या मस्का कम खाएं तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की भी गोलियां अवेलेबल हैं। अगर आपकी जीपी ये सोचें कि आपको ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल की गोली तो आपको देंगे, तो आप जब लेनी चाहिए। नमक या सोल्ट, उसके बारे में हाँ, नमक एक बहुत बड़ा दुश्मन है अपने इंसानियत का, और हमारी कम्युनिटी तो उसको बड़ा दोस्त बनाए रखती है। हम तो खाने पीने में हर चीज़ में, हाँ हर चीज़ में इतना नमक डालते हैं लोग कि रोटियों में भी डालते हैं, चावल में डालते हैं, सालन में डालते हैं, फ्रूट तक में डालते हैं, चाय में भी डालते हैं, फल में डालते हैं, चाय में। ये नमक को आप जितना कम कर सके उतना आपका जायका एडजस्ट होगा कम नमक को, और जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपका जायका हाई या ज़्यादा नमक को एडजस्ट होगा। जैसे मोटापा है, जितने आप दुबले हो सके वो दुबले होंगे। तो इसी वजह से हम सब लोगों को ये क्या करनी चाहिए बोले तो रोटी में और चावल में नमक मत डालो,
सालन में आप जितना डाल रहे हैं डालो, और रोटी में और चावल में नमक डालना बंद करो, तो आपको थोड़े दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते में, 3-4 हफ्तों में आपको एडजस्ट हो जाएंगे आप, और इसके वजह से आपका नमक का खाना आधे का आधा कम हो जाएगा। कि ये रोटी में आधा नमक, सालन में आधा नमक होता है हमारा, तो नमक का कम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल नमक कम कीजिएगा। और आइए चलते हैं बर्मिंघम, अरशद भाई से दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम सलाम जनाब, माड़ी पूरी गल है, जवाब नहीं दिता। और जड़ी माड़ी लेफ्ट लेग में कैफ नहीं मसल जी, कैफ मसल होना लेफ्ट लेग में, ठीक जे उसी में क्रम्प पे ही जाना। ठीक है भाईजान, हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। इनके लेफ्ट लेग में भी क्रैम्प हो रहा है, तो इसका कोई स्ट्रोक से तो कोई कनेक्शन नहीं कि हो सकता है? स्ट्रोक से कनेक्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्रैम्प डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, या पानी के कम पीने से। तो पानी ज़्यादा इनको पीना चाहिए। हाँ, पानी पीते रहें और एक्सरसाइज करें। हमारी कम्युनिटी में एक और बीमारी है कि पानी के बजाय हम शरबत ज़्यादा पीते हैं, ये फिजी ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिजी ड्रिंक्स में खासकर जो शुगरी फिजी ड्रिंक्स हैं, ये बिल्कुल ख़राब है। आप अगर ऑरेंज जूस पी रहे हैं एक दिन में 1-2 गिलास तो ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन फिजी ड्रिंक्स जो हैं, खासकर कोला ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, ये शुगर वाली ड्रिंक्स बिल्कुल ख़राब है सेहत के लिए, बिल्कुल। ठीक है, आइए चलते हैं फ़ोन कॉल की तरफ, और एम खान हमारे साथ ब्रैडफोर्ड से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा बड़ी मेहनत कर रहे हैं कम्युनिटी को सेफ्टी दिलाने के लिए। हेल्थ का जो प्रोग्राम है उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं। अल्लाह आपकी उम्र इल्म में बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ जो मेहमान होते हैं उनका ज़्यादा शुक्रिया। ये जाहिर है ये आपकी मोहब्बत का सदका है कि आप मुख्तलिफ कम्युनिटियों के लोगों को ला कर यहाँ जो इस्लाम का एक मज़ार है वो भी कायम करते हैं। ये आपकी बड़ी दानिशवरी है। आपके अकल, शऊर, फहम, फरासत में और आपकी ज़बान में और मिठास, और कम्युनिटी के मुख्तलिफ लोगों से जो आप राब्ता रखते हैं और डॉक्टर को यहाँ मालूमात को लाते हैं, ये आपकी दानिशवरी है। और आपकी यानी जो ज़र्फ है आपका बड़ा वसी, अल्लाह और किसको वसी फरमाए। खान साहब, आपने जो मिठास की बात की है ना, वो डायबिटीज के लिए ठीक नहीं है वैसे। अच्छा, सवाल क्या करना चाहिए? 2 किस्म की होती है जी। एक मिठास होती है इंसानों के साथ बात करने में, उसकी बीमारी को रफा दफा कर देती है, और एक मिठास ऐसी होती है जिसमें वो मिक्स होकर बीमारी पैदा करती है। जी, खान साहब क्या सवाल पूछना चाहेंगे? असल में ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में जो सिगरेट नोशी नौजवान बच्चियां और बच्चों में आ रही है, इसका रोकथाम आपके नजरिए और डॉक्टर साहब के नजरिए के मुताबिक इसको प्रोटेक्शन आप किस तरह देंगे? और दूसरी बात आपसे ये पूछनी है कि कौन कौन चीजें जो हैं ये फारिज को बढ़ाती हैं या फारिज की मदद करती हैं आने में? आया कोई तेल भी ऐसा कोई हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने कोई रिसर्च किया है कि कौन सा तेल इस्तेमाल करो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत अच्छे सवाल किए। सिगरेट नोशी की थम, सिगरेट तो फालिज का दुश्मन आपने बताया, वो भी है, तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? क्या सिगरेट नोशी की एक ऐसी परेशानी है अपने लोगों में कि इसे फैशन समझते हैं हम लोग, बिल्कुल, और ख़ासकर अपने फिल्मों में वगैरह, खासकर पहले की फिल्मों में, आजकल बहुत कम किए वो लोग भी बॉलीवुड में लेकिन पहले की फिल्मों में अमिताभ बच्चन सिगरेट जब फूकता है तो हम भी फूकते हैं। तो ये एक ऐसी बुरी बीमारी है, क्योंकि मैं हर दिन काम करता हूँ हॉस्पिटल में। मैं देखता हूँ कि जब पेशेंट्स को सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जब प्रॉब्लम आ जाता है, जब उनको लंग कैंसर हो जाता है, जब उनको स्ट्रोक हो जाता है, जब उनको हार्ट अटैक हो जाता है, तब इतना पछताते हैं लोग, इतना रिपेंट करते हैं और इतना सोचते हैं कि मैं क्यों ज़िंदगी भर सिगरेट पीता रहा। तो ये आप दिमाग में रखें, ख़ासकर अपने नौजवान लोग, कि आप ज़रूर रिपेंट करेंगे, आपको कभी ना कभी इसका प्रॉब्लम ज़रूर होगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। एब्सोल्युटली, जब कुछ भी वक्त नहीं बचा होगा। फिर मैं जब पेशेंट्स को देखता हूँ 75 ईयर्स के ज़्यादा उम्र वाले पेशेंट्स, कोई भी स्मोकर्स नहीं मिलते हमको। अच्छा, बिल्कुल कम स्मोकर्स हमें 75 ईयर्स से ज़्यादा उम्र वाले मिलते हैं। ये इसलिए कि स्मोकर्स सब मर गए हैं जब तक। बिल्कुल,
they don't live long. NHS को तो बड़ा फ़ायदा होगा, उनको तो सेविंग कर रहे हैं हम। नहीं, लेकिन जब ये लोग बीमार होने की वजह से बोझ बन जाते हैं, नहीं तो सिगरेट नोशी और आप जैसा बोल रहे थे शीशा नोशी, ये इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं खासकर अपने कम्युनिटी में। तो और लड़कियां भी खास तौर पर ये यंग जनरेशन लड़की भी वो समझती हैं कि ये फैशन भी है और सेफ भी है लेकिन सेफ नहीं है। अच्छा, दूसरा उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि इसकी कौन किन चीज़ों से स्ट्रोक होता है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा तेल में ऐसी कोई चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे बचाव से हम बचत कर सकते हैं इसकी। खाना जो खाते हैं हम, इसमें थोड़े ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, मोटापा ज़्यादा हो सकता है और डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ये खाना जैसे मैं बोल रहा था, आप चर्बी वाला गोश्त और रोज़ाना गोश्त खाना और बटर या मक्खन खाना, घी तक अभी लोग घी, हाँ, घी में तले हुए चीज़ें खाना और ज़्यादा तले हुए चीज़ें खाना और पराठे खाना। लेकिन अपने लोगों में कुछ बहुत अच्छे खाने भी हैं, जैसे समझो रोटी है बगैर नमक के और बगैर तेल के, जैसे फुलके बोलते हैं या रोटी बोलते हैं या आपने तंदूरी रोटी है, ये जो भी रोटी है ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चावल हैं, उबले हुए चावल, दाल है। इसके बाद आप गोश्त मुर्गी भी खाएं, हफ्ते में 2-3 बार खाएं। एक दिन आड़ आप ये खाएं, तरकारी खाएं, आप सब्ज़ी खाएं, तब्दील करके आप भाजी खाएं, मेथी की भाजी खाएं आप, उसके बाद भिंडी खाएं, जो भी सब्ज़ी मिलते हैं। मुझे भूख लग रही है जी, आपने इतने खानों का नाम ले लिया है कि अब भूख लग रही है। अच्छा, अब ख़ास तौर पर एक और बात जो हम आप करना चाहते थे, ख़ास तौर पर आपसे एक की मैसेज लेना चाह रहे थे कि आपने बहुत से लोगों के बातचीतें सुनी, बहुत से लोगों के सवाल पूछे, तो कम्युनिटी को क्या मैसेज आपकी तरफ से होगा? मेरे कम्युनिटी को 2 मैसेजेस हैं। एक पहला मैसेज ये है कि आप हो सके उतना मेहनत करें कि स्ट्रोक के फालज को प्रिवेंट करें या बचाएं अपने आप को और अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली के लोगों को इससे बचाए रखें। और इसके एक्सरसाइज करें, ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, ज़्यादा चलने की कोशिश करें। आप मस्जिद को अगर जाते हैं तो मस्जिद को चल के जाएं। तो ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपको या अपने रिश्तेदारों को किसी को फालज हो जाए तो फ़ौरन आप 999 डायल करें और हॉस्पिटल को आएँ। अगर फालज कम्प्लीटली जा भी गए, यानी आप पूरा सुधर भी गए 5-10 मिनट में, ऐसा भी होता है जिसे TIA बोलते हैं, तो भी आप हॉस्पिटल को आएँ। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज है और इसके साथ मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप सीधे हॉस्पिटल से ड्यूटी से आए हैं और आते ही आपने ये प्रोग्राम शुरू किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी कमिटमेंट, कि आप फालज के बारे में माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं, एक अपनी कम्युनिटी का होने की वजह से आप लोगों से अपनी ज़बान में भी बात कर सकते हैं। लोगों को फ़िक्र नहीं करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। बड़े अच्छे सवाल आज आए हैं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, उन सवालों के जवाब दिए। आपने बहुत अच्छा हमें बताया फालज के हवाले से। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी किसी और दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बहुत से और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपसे बात करने हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, उम्मा की तरफ से और तमाम सुनने वालों, देखने वालों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ़ लाए। और ये थे हमारे डॉक्टर शुजाउद्दीन पनिकर, जो कि स्पेशलिस्ट हैं फालज के हवाले से। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और ख़ास तौर पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने सवाल पूछे। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम बहन भाइयों का जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए, जिन्होंने अपने तजर्बात, अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहादुरी का काम था क्योंकि उनका मकसद यही था, TV पे आना कोई आसान काम नहीं होता। तो उन्होंने आकर सवाल भी पूछे और यहाँ पर जब हमने रिकॉर्डिंग की थी, कुछ बहन भाइयों से सवाल किए थे, तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर किए। कोई इमोशनल बातें भी थी, कुछ ऐसी बातें भी थी, उनको याद करनी पड़ी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब बहन भाइयों का। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम, एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपनी और अपने ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।